दिन प्रतिदिन बिजली की दरों और लोड शेडिंग की मार झेल रहे उल्लासनगर के रहवासियों को दूर दूर तक किसी तरह का राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। आइए इस पर लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। पब्लिक के पास पैसा नहीं, पब्लिक को धंधा नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं। पार्ट टाइम क्यों लेना नहीं चाहिए? आधा अभी भरो, आधा अगले महीने में भरो। पब्लिक मर पार्ट पेमेंट की भी जो है सुविधा बंद कर दी गई। बंद कर दिया। पार्ट पेमेंट लेते नहीं, उधर आने नहीं देता है, अंदर बाहर जाओ बोलता है, पेमेंट नहीं दो। अरे पार्ट पेमेंट ले। कितना बिल है आप? हाँ, बिल कितना? मेरा बिल है 7,000। 7,000 कितने महीने? 3.5 भरना चाहता हूँ, अगले महीने में 3.5 भरेगा। तो राहत नहीं मिल पा रही है पूरा साथ ही? नहीं किया तो हकल दिया उधर से, जाओ बोलता है, बाद में आओ, नहीं लेगा साहब। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत है? आज म्हणजे आत्ताची एक तासापूर्वीची घटना आहे। लॉकडाऊनमध्ये लोकांना कामधंदा नाही, लोकांची कमाई नाही, पोट भरणं मुश्किल झालेलं आहे आणि MSEBीवाले लोकांचे बिल जे पार्ट टायमाला गव्हर्नमेंटने महाविकास आघाडीने सांगितलं होतं की पार्ट टाईम बिल अथॉरिटी आहे त्यांना, पण यांची मनमानी, अधिकाऱ्यांची स्वतःची मनमानी म्हणून लोकांकडून पूर्ण बिल वसूल करतात। वसूल जर बिल न भरल्यास त्यांचा मीटर देतात आणि शेवटी लाईट बंद असल्यावर शेवटी कोणते पर्यायाने लाईट बिल भरावं लागतं। तर आमचं एकच विनंती आहे की गोरगरिबांचे बिल हे पार्ट टायमाला घेण्यात यावा आणि तीच सुविधा द्यावा। बाकी दुसरं आमचं काही सांगण्याचं नाही आहे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, लगे हैं 440 वोल्ट बिलों से तेरे। देश की जनता को आश्वासन की आदत सी पड़ गई है। जिस तरीके से अगर आपको राज्य करना है तो आपको आश्वासन देना है और भोली जनता आपको उसके लिए इजाज़त भी देती है, लेकिन हर बार की तरह आश्वासन ही उसे मिल पाते हैं। कोरोना की मार पूरे विश्व ने झेली, भारत में भी क्या परिस्थिति रही और साथ ही साथ शहरों में क्या परिस्थिति रही, ये सभी जानते हैं। और सभी को पता है कि कोरोना के बाद जो कि सबसे बड़ी चेतावनी लोगों के लिए रही वो ये रही कि आर्थिक परिस्थितियों से किस तरीके से जूझा जाए। ऐसे में अब आर्थिक परिस्थितियों के कारण लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है, तो कईयों की पगारें कट चुकी है। ऐसे में पत्रकारों की भी पगारें कटने की खबरें आपने सुनी होगी, तो हम भी पीड़ित जनता की तरह आवाज़ उठाते रहते हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई और जिस तरीके से जिन लोगों को जो दिक्कतें हुई वो आज भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में जो वादा किया गया था कि बिजली के बिलों को लेकर राहत दी जाएगी जनता को, लेकिन आश्वासन जो कि हमारे देश में हमेशा नेता देते रहे हैं वही आश्वासन देखने को मिला। अब इस आश्वासन से यदि बात करें तो लोगों को अब बिजली विभाग द्वारा चेतावनियां दी जा रही है। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे कि गुंडागर्दी की जा रही है कि अब जो है उनके बिल ना भरने पर उनके घर के मीटरों को काट दिया जाए। अब ऐसे में जब हमने विभाग के संपर्क अधिकारी से जानने की कोशिश की कि क्यों हो रहा है, तो उनका कहना रहा कि ऊपर से आदेश है कि कलेक्शन पूरा करना है। अब ये कलेक्शन क्या है? जनता की कमाई है, क्या आप इसे अब कलेक्शन कहेंगे? तो उसके साथ ही अब लोगों को चेतावनी दी जा रही है और बिल के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि जो कि शिवसेना सत्ता में रहने के बाद भी उनके मुख्यमंत्री भी हमारे जो है शिवसेना से है, उन्होंने भी कहा था, आंदोलन भी हुए थे कि आपके बिलों को दरों का कम किया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली। पहले आश्वासन दिया गया कि कम किया जाएगा, फिर आदेश आते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से लोगों ने अपनी रोज़गार गंवा दिए हैं, उनकी पगारों में जो कि कटिंग हो रही है, अब उनके ऊपर जो कि बोझ लादा जा रहा है किसी भी तरीके की कोई सहायता ना देकर। पहले तो पार्ट पेमेंट भी दी जाती थी, लेकिन पार्ट पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड के जो है बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता को आखिरकार क्या हासिल हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या बैठी हुई महाविकास आघाड़ी इससे लोगों को राहत दे पाएगी, या फिर इसी तरीके से आश्वासन की पीढ़ी में चलती आई जनता और हम पत्रकार भी आश्वासन के तले रह जाएंगे और इस तरीके से लोगों से दादागिरी करके पैसे वसूले जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।